जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने शब्द रूप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे समास। हम समास को शुरू कर रहे हैं, तो समास शुरू करने से पहले आप सभी चलो शुरू करते हैं। समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। देखो, समास शब्द सम, उपसर्ग, अस प्लस यन, इन 3 अक्षरों से मिलकर बनता है समास। सम सनम समास अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम अर्थात अनेक पदों से मिलकर जो एक पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास। जैसे देखो, चंद्रम इव मुखम, ये तीन शब्द हैं, 3 पद हैं और 3 पदों से मिलकर एक क्या बना? चंद्रमुखम। तो ये क्या हो गया? समास हो गया। राम चा लक्ष्मणा चा, इन 4 शब्दों से मिलकर क्या बना? राम लक्ष्मण, एक पद बन गया। तो ये क्या हो गया? एक समास हो गया। ठीक है। समास के भेद पढ़ लेते हैं। समास के भेद मुख्यतः तो समास के 5 भेद होते हैं, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। 5 भेद देख लेते हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पद प्रधानता के आधार पर देख लेते हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो ये थे हमारे समास के प्रकार भेद। अब हम पढ़ते हैं पहला समास, अव्ययीभाव समास। देखो, इसमें लिखा है प्रायेण पूर्व पद प्रधानो, अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान या उपसर्ग हो या अव्यय हो। ठीक है। पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, और दूसरा पद कैसा हो? संज्ञावाची हो। तो वो कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है। अव्यय क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश जो किसी भी प्रकार का, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द कौन से कहलाते हैं? जिनमें चाहे किसी भी लिंग, वचन, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब एक शब्द है हमारा प्रति। ये प्रति कभी नहीं बदलता। ठीक है। इसलिए क्या है? अव्यय है। ठीक है। अव्यय। ये देखो, समास विग्रह करते समय मूल शब्द 2 बार लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि प्रतिदिनम, तो क्या हो गया? मूल शब्द कौन सा है? दिन। तो दिनम दिनम, और प्रति क्या है? इसमें अव्यय है। तो दिनम दिनम प्रति। प्रतिकालम कालम कालम प्रति वर्षम 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 प्रति क्षणम 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 प्रति छात्रम 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 प्रत्येकम एकम एकम प्रति। ठीक है। प्रति ग्रामम 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 प्रति। तो ये हमारा प्रति शब्द था। देखो, अब शब्द है यथा। यथा अनतिक्रमण के अनुसार मूल शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका मूल शब्द कौन सी विभक्ति में पहुंच जाता है? द्वितीय विभक्ति में। देखो, यथा बलम, तो मूल शब्द कौन सा है? बलम है। तो बलम अतिक्रम में। यथा देवम, देवम अनतिक्रम में। यथा कुशलम, कुशलम अनतिक्रम में। यथा हरि, हरिम अनतिक्रम में। यथोचितम, उचितम अनतिक्रम में। ठीक है। उपकृष्णम, कृष्णम और समीपम का देखते हैं। शब्द देखते हैं समीप, उपसमीप। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे उपकृष्णम, तो क्या? कृष्णस्य। कृष्ण शब्द कौन सा? मूल शब्द है। कृष्णस्य समीपम। उपगंगम, गंगाया समीपम। उपयमुनम, यमुनम यमुनाया समीपम। रामम, तो रामस्य समीपम। ठीक है। अगला शब्द निर। निर के साथ अभाव जुड़ता है। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। देख लेना आप इसको। जैसे निर्जलम, जलम अभाव, जलस्य अभाव। इसको और अच्छे से कल पढ़ाएंगे। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।